वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। आज सुबह से ही हमारी एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। तीन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मुइन खान में ज्वाइन किया हुआ है। सिकंदर बाख्तर और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी। इन्हीं से इस सेशन का आगाज़ करेंगे। उससे पहले जरा आपको सूरत हाल से आगाह कर देते हैं कि आज सुबह से होता क्या रहा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला था। ये सब परेशान थे कैसे ये फैसला हो गया, लेकिन इवेंचुअली वर्कड आउट फॉर इंडिया। भारत ने बैटिंग कर ली है, पाकिस्तान की बारी है। कुछ स्टैट्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर 45 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 254 रन बनाने होंगे। 40 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 239 रन बनाने होंगे। 30 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 203 रन बनाने होंगे और 20 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को 155 रन बनाने होंगे। हम इस बारे में बात करेंगे। बट याह्या, ओवरऑल कैसी देखी आज आपने परफॉर्मेंस? थोड़ी सी फील्डिंग में कमी हो गई, थोड़ी सी कप्तानी में फैसले इतने सही नहीं हुए, लेकिन पेसर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बैठे हैं दानिश, डेफिनेटली इस तमाम सूरत हाल पर खुलासा करेंगे। बट अगर आप इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो सब यही बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा ने गलत टॉस जीता, गलत उन्होंने फैसला किया पहले बल्लेबाजी का। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो भारत ने मोरलेस 5 साढ़े 4 के अंदर बैटिंग की है, क्योंकि उनके जहन में ये बात मौजूद थी कि अगर डीएलएस इस मैच में अप्लाई होता है तो डीएलएस में वो ओवर रखे जाते हैं जिनमें ज़्यादा रन्स बने। और जिस तरह भी आपने खुलासा किया कि 45 ओवर में इतने टारगेट होगा, 30 ओवर में आपको 200 प्लस रन्स करने होंगे, तो भारत की टीम ने अपने सारे बॉक्सेस को टिक किया है। अब अगर राइट नाउ सिचुएशन की आप बात करते हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो ड्यू फैक्टर तो ऑन होगा नहीं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है और लाइट ऑन है। और वैसे ही लाइट में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, इस ओवरकास्ट कंडीशन में तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बात करता हूँ तो हमारे लिए तो ये टेलर मेड सिचुएशन है। 267 रन आपको चेस करना है 300 गेंदों के अंदर। और जिस तरह इमाम बैटिंग करते हैं, जिस तरह बाबर बैटिंग करते हैं और जिस तरह रिजवान बैटिंग करते हैं, तीनों इसी अंदाज में बैटिंग करते हैं कि वो 25 गेंदों पर 25 गेंदों पर 15 करते हैं, 45 गेंदों पर 35 रन करते हैं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक बैट्समैन को जो है जिम्मेदारी लेनी होगी, एक बैट्समैन को एक एंड ब्लॉक करना होगा और शीट एंकर का रोल प्ले करना होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फ़खर जमान किस तरह आज बैटिंग करते हैं, क्योंकि फ़खर जितनी देर बैटिंग करेंगे पाकिस्तान टीम का जो रन रेट है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस मैच में आपको अब 2 धारी तलवार पर सफ़र करना होगा। जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे तो आपको अपना रन रेट मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिस तरह भी आपने खुलासा किया कि अगर बारिश होती है, डीएलएस मेथड अप्लाई होता है, तो आपको हर ओवर के बाद जो है सिचुएशन मुख्तलिफ फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई शक नहीं है मोइन भाई कि सिचुएशन टफ है पाकिस्तान के लिए। कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हैं, बॉल मूव होगा, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह को काफ़ी मूवमेंट मिलता है। लेकिन ये जितने भी सिनारियोज हमने डिस्कस किए, अगर ओवर्स कम होते हैं और 30 ओवर्स तक 203 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रन है। 100% जी। डीएलएस जब भी अप्लाई होता है तो यही सिचुएशन आती है, जो बेस्ट ओवर्स के रन्स होते हैं वही एट द एंड टारगेट के अंदर आपके आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान को अगर ये सिनेरियो चला जाता है कि जहाँ 40 ओवर या 45 ओवर या 30 ओवर 35 ओवर तक जितने भी ओवर अगर डिडक्ट होते हैं और मैच इमीडिएटली शुरू नहीं होता, तो नेचुरली थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि आपको रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल्दो कि आपके पास टारगेट सामने ज़रूर है, बट जो पाकिस्तान से गलती हुई है फील्डिंग के अंदर कि उन्होंने इंडिया को अलाउ किया कि वो 267 तक जो है वो रन्स खींच के ले जाएं, जहाँ पे आपके पास चांस था पूरा तो 180 to 190 मैक्सिमम आपको आउट करना चाहिए था कांस्टेंट प्रेशर डाल के। अनफॉर्चुनेटली बाबर से इतनी अच्छी कप्तानी नहीं हो सकी, जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि अब वो मैच्योर कैप्टन हो चुके हैं। वहाँ पे उनको एग्रेसिव अप्रोच थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी, या बॉलर्स को उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि जी मुझे आप एग्रेसिव फील्ड दें, मैं करूँगा, मैं आउट करके दूंगा, बट वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बट यही जो डिसीजन हम कह रहे थे रोहित शर्मा का पहले बैटिंग करने का गलत था, बिल्कुल मैं अभी भी कहूँगा गलत था। लेकिन इस सिनेरियो में अगर अब बारिश होती है और वो रिवाइज होता है टारगेट, तो फिर तो उनका डिसीजन फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था। लेकिन इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई थी और हमने पकड़ लिया था उनको। मैं समझता हूँ कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस की है। ठीक है सिकंदर, रेन इफेक्टेड मैच में वैसे आपको क्या लगता है जो टीम चेस कर रही होती है उसके लिए थोड़ा सा बेहतर होता है सिनारियो, क्योंकि आपके सामने एक वर्किंग होती है कि इतने ओवर में आपने इतने रन बनाने हैं, विकेटें नहीं खोनी है, आपके सामने एटलीस्ट पूरा प्लान होता है कि इस प्लान से चलना है। मैं तो इसी बात में बिलीव करता हूँ कि जब डकवर्थ लुइस मेथड आ जाता है, इन एक्शन होता है, बेहतर हो जाती है, तो फिर चीज़ें आपके सामने नज़रों में आ जाती हैं। अगर इफ़ यू वांट टू चेस, ओके भाई 7 से करनी है, 8 के एवरेज से करनी है, किस एवरेज से करनी है, आपके पास होता है टारगेट।
मगर ये कि हमने बहुत अच्छा पकड़ा था और मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि बाबर जो हैं वो स्क्रिप्टेड कैप्टनसी करते हैं। उनके जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अटैक नहीं कर पाते। जब वो 2-4 आउट करते हैं, पता नहीं क्यों वो फील्डिंग खोल देते हैं, स्लिप की फील्डिंग नहीं रखते, स्लिप की फील्डर्स प्रेशर को लेट ऑफ कर देते हैं। प्रेशर को बिल्डअप और नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। तो अभी भी देखते हैं कि कितने, अभी मैच तो नहीं शुरू हुआ, अभी हमें पता चलेगा कितने ओवर्स में। बारिश जो धुआंधार हो रही थी, मूसलाधार बारिश हल्की हो गई है। 45 में 254 है, सिर्फ 12 रन ही कम होंगे। अच्छा जी, 13 रन। अच्छा तगड़ा टारगेट होगा। बट आई थिंक मेरे ख्याल दानिश कवर ऑफ हो गए। कवर ऑफ हो गया। जी, जो मूसलाधार बारिश हो गई थी और थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी, अब वो भी मेरे ख्याल से आपकी इतलात के मुताबिक रुक चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे हम सोहेल इमरान से दोबारा रब्ता कर लें। बट इस सिनेरियो में जब DLS मेथड अप्लाई हो जाता है रज़ाक, तो हाँ, आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज होती है। आप जो प्लान लेके आते हैं 50 ओवर का, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। बट आपके सामने तमाम वर्किंग होती है कि इतने ओवर में इतने रन करने, अगर विकेटें गिरती हैं तो फिर इतने रन करने हैं। ये पिक्चर एटलीस्ट आपके सामने होती है। दानिश देखें, पाकिस्तान को इसका बेनिफिट ही होगा क्योंकि विकेट्स इन हैंड होंगे तो रन इजीली हो जाते हैं। आपने देखा है कि इंडिया इसलिए स्ट्रगल किया कि उसकी अर्ली विकेटें गिर गई, और पाकिस्तान के पास ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि अगर 30 ओवर भी मिलते हैं, 30 ओवर में भी 200 रन करना इतना मुश्किल नहीं है। बड़े आराम से, जिस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिस बनते हैं, चलती आ रही है, वो हो सकता है। 10 विकेट्स बहुत ज़्यादा है। और मज़ेदारी की बात है कि हमारे 10 के 11 बैटिंग कर लेते हैं। नसीम शाह भी कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी करे, हारिस रऊफ भी कर लेते हैं। तो ये बड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज है इस चीज़ का। तो जितने ओवर कम मिलेंगे डेफिनेटली थोड़ा सा रन होगा, पर वो पाकिस्तान कवर करेगा इसको, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है इस पिच पे। हाँ, अनलेस कि अगर वो विकेटें गिर जाती हैं तो उसमें यू नेवर नो। जब भी विकेटें गिरती हैं वो तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, पर ये पाकिस्तान को एज मिलेगा इसका। वैसे एज अ क्रिकेट फैन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हों, क्योंकि सिर्फ ये मैच जीतना मकसद नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू स्पेंड टाइम देयर, भारतीय बॉलर्स को फेस करना है, आगे हमने और मैचेस खेलने हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस है। देखें दानिश, जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने बात की है, जो आपने फील्डिंग में कर दिया, जो कप्तानी में आपसे हो गया, जो गलतियां आपने बॉलिंग में कर दी हैं, अब वो पास हो गया। अब आपके सामने सिंपल सिचुएशन है कि आपने 267 रन चेस करने हैं, लेकिन और ये कोई इतना बड़ा स्कोर है नहीं। जिस तरह के आप बैटिंग करते हैं, जो आपका वे ऑफ स्टाइल है बैटिंग करने का, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब वही कहते हैं ना कि जब आपकी मर्जी की सिचुएशन भी आती है तो आप उस सिचुएशन को ग्रैब नहीं कर पाते। तो आप देखना ये है कि हम किस तरह यहाँ पर खेलते हैं। आपको बिल्कुल पॉइंट आउट करके आना होगा, जिस तरह आप चार्ट बता रहे हैं DLS का कि DLS में आपको इतने ओवर्स में इतने रन चाहिए। भारत के सारे बॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। हाँ, ये बात कर रहे थे। सारे बॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। आपको एक बॉलर को टारगेट करके आना होगा और एक बैट्समैन को आपने बोलना होगा कि भाई इमामुल हक अच्छा खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, रन बॉल करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी अच्छी है। एक जो प्रॉब्लम आपकी टीम का रहा है पिछले 4 एक रोज़ा मैचों में, रनिंग बिटवीन द विकेट में हमको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हम अननेसेसरी अपने रन आउट करवा रहे हैं, 1 या 2 लगातार हो रहे हैं। जी, तो यहाँ पर मसला ये है, एक तो ओवर कास्ट कंडीशन होंगी, अंडर लाइट आप बैटिंग करने के लिए आएंगे। रोहित शर्मा को भी पता होगा कि हर ओवर में आपने इतने रन करने हैं, आपको भी हर ओवर में इतने रन करने होंगे। आउटफील्ड गीली होगी, बॉल इतना अच्छा ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर प्रेशर डालेंगी। लेकिन आपको इस मैच को फोकस करके खेलना चाहिए। इस तरह आपको ग्राउंड में उतरना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन लगे कि भारत की टीम जब 10 तारीख को कोलंबो में दोबारा आपसे खेलेगी, उनके हाथ पांव फूले होने चाहिए। एग्जैक्टली, हार जीत अपनी जगह, लेकिन आप लड़के खेलें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे मैचेस खेलने हैं। माइंड गेम्स भी यहाँ पर शुरू हुए हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, इतना बड़ा स्टेज हो, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में माहौल ना बना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, हर जगह एहतमाम किया गया है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में लगाई गई हैं, कुछ ओपन एरियाज़ में लगाई गई हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ मौजूद हैं जाहिद शेरवानी। किस किस्म की रौनक है जहां पर आप मौजूद हैं? लाहौर में आई एम श्योर जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होंगी। आप जहां हैं वहां कैसा टेम्पो बना हुआ है मैच को लेके? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि लाहौर में मैच देखने के लिए, और वो भी अपने रवायती हरीफ के साथ, जो आज का मैच है, जो कि बहुत अरसे बाद ये मैच देखने में आया है, तो शौकीन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा पाया जाता है। और इसी हवाले से लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इस वक्त हम जॉर्ज टाउन में एक होटल में, जो कि ओपन एयर है, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पूरी फैमिलीज अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर जमा
सरमा है। और जैसे जैसे मैच में डिले आ रही है बारिश की वजह से, कुछ मायूसी भी हुई है, लेकिन उनका अभी तक इसी तरह बैठ जाना और मैच शुरू होने का इंतज़ार करना, ये एक अच्छी बात है कि जो प्यार करते हैं क्रिकेट से वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैच देखना चाहते हैं, इकट्ठे बैठ के देखना चाहते हैं, और ताकि इस मैच को भरपूर अंदाज से, रवायती अंदाज से इसको एंजॉय करें। जी जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया, हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। पाकिस्तानी फैंस है जी, हल्की बुल्की बारिश हो जाए तो थोड़ी कोई स्क्रीन छोड़ के जाते हैं। आई एम श्योर वहाँ पर डिस्कशंस हो रहे होंगे, स्ट्रैटेजीज डिसाइड की जा रही होंगी। हम बात कर रहे थे 267 रन के टारगेट की, जो कि DLS मेथड के तहत कम हो जाएगा, ओवर्स भी कम हो जाएंगे। बट मुइन बज़ाहिर तो देखने में कम है ये टारगेट, बट कंडीशंस किस तरह इस टारगेट को चैलेंजिंग बना रही हैं? बिकॉज पिच इतनी आसान नहीं है, 2 पेस पिच है। हमने बाउंस में भी उतार चढ़ाव देखा है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है पेसर्स के खिलाफ रन स्कोर करना। बिल्कुल, मैंने भी ये बात की थी कि देखें, आपको फाइट करनी पड़ेगी, विकेट इन हैंड रखनी पड़ेगी, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, हर बैट्समैन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके, क्योंकि सिनेरियो जो बना हुआ है इस वक्त सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। ये पिच में इतना कोई कहना चाहिए कि सपोर्ट नहीं है बैट्समैन के लिए, वेयर एज इंडिया के पास अच्छे बॉलर है, नए बॉल के 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं वो, और वेयर एज स्पिनर भी मैं समझता हूँ कि जडेजा और कुलदीप यादव जो है वो अच्छे बॉलर है। कुलदीप को मैं बड़ा स्ट्राइक बॉलर मानता हूँ, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, चांस लेते हैं, तो आपको समझदारी से खेलना पड़ेगा। और क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस, बारिश हुई है, ओवर डिडक्ट हो जाएंगे, 45 ओवर तक तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि 45 ओवर में अगर आप देखें जो टारगेट रिवाइज आ रहा है हमारे पास, वो बिल्कुल वही टारगेट है जैसे इंडिया लेके चली थी। बिल्कुल आखिरी 5 ओवर में उन्होंने भी 10-12 ही रन बनाए, ऐसा ही है। और 45 ओवर्स में अगर हम देखें तो 12 रन का में फर्क पड़ रहा है। तो इट मीन्स कि बिल्कुल ईजी मैच होगा अगर पाकिस्तान के बैट्समैन अपने पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो पाकिस्तान को कोई इशू नहीं होगा रन चेस करते हुए। बट जो सिनेरियो हमने पहले देखा हुआ है, पाकिस्तान कभी इतना बड़ा टोटल यहाँ पे चेज नहीं किया, बनाया नहीं वाइल चेजिंग, तो मुश्किलात होंगी। अगेन बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, सेंसिबल, जैसे याया ने भी अभी बात की है कि आपको बॉलर्स को टारगेट करना पड़ेगा कि किस पे रन बनाने और किसको आराम से सर्वाइव करना है, या उसको रन अ बॉल या 4 रन ओवर आप जाएंगे, बिकॉज कि आपको ये टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेंगी। अदरवाइज विकेटें लूज हुई, प्रेशर आया, तो आपके जो भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए प्लेयर होंगे वो फिर जब ग्राउंड में आएंगे तो अंडर प्रेशर आएंगे। ठीक है, प्लेइंग कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इस बारे में हम दीगर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। फिलहाल आपको अपडेट कर देते हैं कि पाले किले में क्या सूरत हाल है। हम श्योर आप सब ये जानना चाह रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा, बारिश रुक चुकी है, कवर्स उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, जान लेते हैं नुमाइंदे जूनियर सोहेल इमरान। सोहेल, अब क्या सूरत हाल है? गालिबन खबर आ रही है हम तक कि कवर्स उतर चुके हैं, कब तक शुरू होने की उम्मीद है मैच? सोहेल इमरान क्या हमारे साथ हैं? जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे सोहेल इमरान से दोबारा रब्ता करने की। आर्थर और मेरा ख्याल है राहुल द्रविड़ इतने बिजी नहीं है जितने सिकंदर बख्श साहब हैं। सिकंदर बख्श हमेशा ही बड़े बिजी रहते हैं, और ये जो इनका जो पैड है ना जिस पे ये लिख रहे हैं, इसमें आपको इतना खजाना मिलेगा, एक से बढ़कर एक स्टैट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। किसी दिन आप इनसे क्विज कर लें, ये आपको फौरन बता देंगे खोल के कि किस मैच में कल की ग्रोसरी लिख रहे हैं। क्या लिखा था? ग्रोसरी बेगम ने क्या मंगवानी है इनसे, वो ग्रोसरी नहीं, वो अभी लिख रहे हैं कि बेगम को बताएंगे कि इतने किलोमीटर गाड़ी चली है, क्योंकि भाभी ने बहुत टाइट रखा है। राइट, वी हैव सोहेल इमरान बैक विद अस। सोहेल इमरान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? कवर्स उतर चुके हैं, कब तक शुरू होने वाला है मैच? बारिश कोई अच्छी खबर नहीं है पाले किले ग्राउंड से, क्योंकि जो ही ग्राउंड स्टाफ ने अपना काम मुकम्मल किया और अंपायर्स ने इंस्पेक्शन मुकम्मल की और अनाउंसमेंट किया गया कि मुकामी वक्त के मुताबिक 9:20 पर मैच शुरू होगा, कि ये ऐलान करना ही था कि पाले किले ग्राउंड में कैंडी में दोबारा जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, और बूंदाबांदी है, लेकिन तेज वाली बूंदाबांदी है। यही वजह है कि ग्राउंड स्टाफ ने एक बार फिर कवर्स बिछाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहले स्क्वायर को ढांपा गया है, और अब चारों अतराफ से, जो कि रवायत है यहाँ पर श्रीलंका में ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर बिछाए जाते हैं, तो चारों अतराफ से ग्राउंड स्टाफ ने कवर करना शुरू कर दिया है ग्राउंड को। जो मैच शुरू होने की उम्मीद बन रही थी, फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पाली किले में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल मोइन भाई, अभी सोहेल से बात कर सकते हैं। सोहेल, मैं ये जानना चाह रहा था, हो सकता है अभी कुछ देर बाद मैच शुरू हो जाए, लेकिन क्या कोई कट ऑफ टाइम भी है कि इस वक्त तक मैच शुरू नहीं होता तो फिर खत्म हो जाएगा?
जिसका बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं किया गया था। 9:20 पर जब मैच शुरू होना था उस वक्त जब पूरी शीट दी जानी थी डकवर्थ लुइस के कि कितने ओवर्स पाकिस्तान को मिलेंगे, कितने उन पे रन्स बनाना है, अगर मजीद कटौती होगी ओवर्स की तो उसमें कितने रन्स बनाने थे। अभी ये नौबत आई ही नहीं थी। अब दोबारा से शीट जो है वो डकवर्थ के हवाले से तैयार की जाएगी और लेकिन उसका जो है शर्त इसी के साथ है कि अगर बारिश का सिलसिला थमता है और मैच दोबारा शुरू होने की उम्मीद पैदा होती है तो जी ठीक है। नुमाइंदा जूनियर सोहेल इमरान, यकीनी तौर पर आप इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वहाँ सोहेल मेरा दिमाग पढ़ रहे थे, यहाँ मैंने मोइन भाई का दिमाग पढ़ लिया। सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्पेंड टू मच टाइम डूइंग लाइव ब्रॉडकास्ट। बट सिकंदर, चैलेंजिंग क्यों है ये टोटल और इस मैच में खास तौर पे? बड़ा स्टेज है, बड़ा मैच है, इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं, पिच कोई इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है बैटिंग के लिए। नहीं देखिए, जैसी भी हो, अभी सब ने अपने अपने घरों के हालात बता दिए, वो सब ने मेरे ऊपर रख दिया। मैं एक्चुअली ग्रॉसरी के कितने में किसी ने बोला कि किलोमीटर। अच्छा, काउंटर में तो माहिर है सिकंदर, कैमरे पे दिखाएं ये चीजें। तो वो जो बात हो रही थी ना कि जब 45 ओवर्स थे तो हमें 254 का वो टारगेट मिल रहा था। मैं निकाल रहा था कि हम एक्चुअली 246 किए थे उन्होंने 45 ओवर्स में। 40 ओवर्स में 239 का टारगेट है। आपके पास आया कहाँ से ये स्टार्ट शेयर होते रहते हैं? फैजान लखानी बैठे हैं ना। अच्छा, फैजान ने किया तो उन्होंने 40 ओवर्स में 221 किए थे, तो इतना फ़र्क नहीं है। मगर उसके बाद जो है ना बड़ा लंबा फ़र्क है। 30 में उन्होंने किए थे 149 और हमें करने पड़ेंगे 203। ये थोड़ा सा गैप बड़ा हो गया। और 20 ओवर में मैं समझता हूँ अगर 20 ओवर तक चला गया तो दैट विल बी अ गुड टारगेट 155 का। जी अब्दुल रज़ाक कुछ कहना चाहते? देखिए, अभी दोबारा बारिश होगी जैसे सोहेल इमरान ने कहा, तो अब दोबारा रिकैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अब अगर मैच नहीं होता तो वो तो फिर नुकसान होगा। अगर अब लेट शुरू हुआ तो और ओवर कम हो गए तो टारगेट और बढ़ जाएगा। तो अब ये सूरत हाल यहाँ पे। दानिश, आपको याद रखना चाहिए 92 वर्ल्ड कप मोइन खान साहब खेले थे और वो एक यादगार मैच था सिडनी में, जब उसमें तो बड़ी बचत हुई थी बारिश की वजह से और एक गेंद पर 22 रन चाहिए थे जनूबी अफ्रीका को। सिकंदर बख्श साहब जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया ने इतने ओवर में इतने बैटिंग की थी। डीएलएस ऐसे नहीं बनता। डीएलएस बनता है जब वो निकालते हैं ना, जब ओवर कम करते हैं उन ओवर्स को वो उठाते हैं जिस पर टीम ने ज़्यादा रन किए हुए हैं। जिस तरह आप बता रहे थे कि 20 ओवर में उनको 30 ओवर में 203 रन बनाने। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मसला है कि ये नहीं होगा कि हमने इंडिया ने इतने ओवर में इतने रन किए थे। एक और चीज़ जो अभी आप बात नहीं कर रहे, अभी तो आपको एक सिंपल फार्मूला बताया गया है। जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने के लिए आएगी तो ये पाकिस्तान के लिए एक सिंपल टास्क होगा, लेकिन विकेटें गिरेंगी तो वो रन और ऊपर चले जाएंगे। जी जी। अच्छा, मैंने ये बात नहीं बोली थी कि ये टारगेट होगा। वो जो बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि ये टारगेट मिला है, हमारा उस वक्त स्कोर वही था। जी जी। तो वो मैं देखने गया था कि वाकई वो स्कोर उतना ही नहीं, वो तो दानिश जो बता रहे वो शीट इनके पास आई ना, वो जो डीएलएस की पहले उसी की मैं बात कर रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था, जिसने कहा कि इतना फर्क नहीं, अगर 45 ओवर्स में पाकिस्तान ने भी उतने ही रन किए थे, तो मैंने एक नजर मारी कि हमने 45 ओवर्स में कितने रन किए थे। डीएलएस की वर्किंग्स तो ऐसी हैं, बड़े बड़े दिग्गज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, ये डिस्कशन भी मजे का है। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्ल्ड कप आएगा। मैथमेटिशियन को भेजा था कि भाई आप पता लगाएं कि किस तरह होता है फार्मूला। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जरूर कंप्यूटराइज है, जिसके अंदर यू फीड इट कर देते हैं और फिर खुद ब खुद कंप्यूटर निकाल के दे देता है। उसमें आप कोई मैथ्स का कितना भी अच्छा बंदा हो, बैठ के वो मतलब एक मैनुअली नहीं कर सकता। चीज जो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है वो ये कि पिच ऐसी है नहीं कि जहां आप आते के साथ ही रन्स बनाना शुरू हो जाएं और थ्रू द लाइन खेलना शुरू हो जाएं और शॉट्स खेलना शुरू हो जाएं। थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। अगर ओवर कम हो जाते हैं तो क्या आप पोजीशन में होंगे? क्या देखिए, एज ए प्रोफेशनल अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है जहां आपको आते ही रन्स बनाने, कभी कभार ऐसा होता है कि बैट्समैन क्लिक भी कर जाते हैं। और हमारे प्लेयर भी हैं ऐसे हैं हमारे ज्यादातर जो नेचर वाइज है T20 प्लेयर्स है, जितने ओवर्स कम होंगे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है उसका। बट अगेन अनटिल अनलेस के विकेट इन हैंड हाथ में रहेंगी तो ही चांस है पाकिस्तान का मैच जीतने का। और सबसे पहले तो ये देखना होगा जो भी रिवाइज्ड शेड्यूल आएगा अब कि कितने बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, कितने ओवर डिडक्ट हुए, उस हिसाब से नेचुरली आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। अब लेट्स सी कि कट ऑफ टाइम के अगर कट ऑफ टाइम निकल जाता है तो नेचुरली फिर मैच ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी भी डाइसी सिचुएशन है। दोनों कोचेस, हेड कोचेस परेशान होंगे, कप्तान परेशान होंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। बट पाकिस्तान को मुझे लगता है कि फ़ायदा नज़र आ रहा है बिकॉज कि अगर छोटे मैच हुआ, कम ओवर्स हो गए
पाकिस्तान की ये ऑलमोस्ट वही T20 वाली टीम है हमारी, सारे उस नेचर को पसंद करते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि ओवर कम होते हैं तो पाकिस्तान का फायदा नजर आता है, बट इन कंडीशंस में क्या फायदा होगा? हाँ, ये बात भी समझ में आती है कि एट टाइम्स ओवर कम होते हैं तो कुछ प्लेयर्स सिचुएशन को भूल कर फिर वो अपना गेम खेलते हैं एंड इट कैन वर्क आउट फॉर यू। जैसे आज सुबह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, रोहित का पहले बैटिंग करना, हमने ऊपर से 4 विकेटें निकाल ली, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी हमारे लिए। ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। डेफिनेटली देखें, हम पाकिस्तान ने पूरी 10 की 10 विकेटें ली हैं जी, ये और सारी पेसर्स ने ली हैं। हाँ जी, नहीं पेसर की बात नहीं कर रहे, ये डगपत लुईस की बात कर रहे हैं कि उसमें बेनिफिट मिल जाता है। अगर उनकी विकेट 3 या 4 गिरी होती तो ये बहुत बड़ा टारगेट हमारे लिए हो जाता है, तो ये बेनिफिट पाकिस्तान को मिल सकता है। पर ये कि यहाँ पे 20 ओवरों में 150 स्कोर करना वो इतना मुश्किल नहीं होगा, तो कि वो 2020 की सिचुएशन आ जाएगी तो पाकिस्तान की बड़ा अच्छा है। पर ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मोहम्मद सिराज उनका जो है ICC रैंकिंग में नंबर 2 है, तो उस बॉलर को वो टेस्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग कर चुका है और उसने बड़ी अच्छी रन से बॉलिंग की है, उसको सर्वाइव करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो बॉलर है पाकिस्तान को तंग कर सकता है। ठीक है, स्विंग मिलता है उनको, मूवमेंट मिलता है, डेफिनेटली उसकी है एबिलिटी है, उसमें पोटेंशियल भी है और अच्छी एरिया पे हिट करता है। लाइवली तो होगी इस वक्त भी आया पिच, बिकॉज आज थ्रू आउट द डे जहाँ जहाँ बारिश के बाद गेम वापस शुरू हुआ है और नई बॉल जब तक रहेगी कोई 8, 9, 10 ओवर तक मूवमेंट तो मिलेगा भारतीय बॉलर्स को। देखिए दानिश, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ही आज वेले हैं, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान की इनिंग, इंडिया की इनिंग में कितनी बार मैच रुका, कम से कम मेरा ख्याल है 20 ओवर तो कट सकते थे, लेकिन पूरे उन्होंने 50 डलवाए। तो मुझे लगता है कि ये मैच होगा और इस मैच को कंप्लीट होने के लिए 20 ओवर डालने ज़रूरी हैं। और जब इंडिया की टीम फील्ड में आएगी, मुझे लगता है रोहित शर्मा एक एंड से स्पिनर के साथ ऑपरेट करेंगे, क्योंकि उनके जहन में ये बात होगी कि उनको यहाँ पर जो है वो 20 ओवर कम से कम करवाने हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उनके जहन में ये बात भी होगी कि पाकिस्तान आकर अटैक करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि 20 ओवर में 150 इतना मुश्किल टारगेट नहीं होगा, बट इस वक्त जो वेट आउटफील्ड है, क्या उसमें बॉल ट्रेवल करेगा उस तरह? फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जिस तरह ईशान किशन 80+ करके आउट हुए थे, उनका टॉप एज हो गया, फिर इस तरह आप रोहित शर्मा को देखें, प्ले डाउन हो गए, कोहली प्ले डाउन हो गए। इस सिचुएशन में जहां पर आपके सामने स्कोर बोर्ड के ऊपर एक फिगर मौजूद है कि आपने इस फिगर को जाकर टच करना है, मैं रज़ाक और मोइन भाई से ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो भी आपको रिवाइज टारगेट मिले उसमें बैटिंग ऑर्डर आपको लग रहा है कि सर तब्दील होता हुआ, कि आप बैटिंग ऑर्डर में कुछ जाके पिंच हिटर को भेजें तरह? देखिए जी, T20 फॉर्मेट में आपको पता है कि आपके ओपनर्स कौन है, तो नेचुरली आपको चेंज करना पड़ेगा और चेंज करना भी चाहिए, नो मैटर व्हाट, बिकॉज कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो मैच जीतना है, तो मैच किस स्ट्रैटेजी से जीतना है वो आपको नेचुरली रिवाइज करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी एज ए कैप्टन। देखना पड़ेगा, रिजवान को आप ओपन भेज सकते हैं, वो T20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत दफ़ा परफॉर्म कर चुके हैं और ये हम कर सकते हैं, ये चांस ले सकते हैं। इमाम को आप नीचे ले जा सकते हैं बिकॉज कि आपके पास काफ़ी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है मौजूद, और अगर आप डिपेंड करते हैं इमाम के ऊपर तो इमाम में भी एबिलिटी है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि PSL बहुत खेले पाकिस्तान में हो, तो T20 का उनको भी आइडिया है। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये बात करें, एक यही चेंज बनती है, या अगर हमने मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं नवाज को यूटिलाइज करना है एज ए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, क्योंकि टॉप ऑर्डर 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक लेफ्ट हैंड पिच पे मौजूद रहना चाहिए मेरी नज़र में, ताकि वो जो भी इंडिया के बॉलर होंगे उनको मुश्किलात होंगी, एक राइट एक लेफ्ट को करना मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बॉल, रादर देन कि आप दोनों लेफ्ट हैंडर या दोनों राइट हैंडर को बॉल कर रहे हो। बट क्या सिकंदर ये करना चाहिए? ऐसा ना हो पैनिक बटन दब जाए इसकी वजह से, अगर आप बैटिंग ऑर्डर आप चेंज करते हैं, बिकॉज आप इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे नहीं हैं आप अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर, आप बड़े पक्के रहे हैं कि हमने इसी को खिलाना है, 3 पे यही आएगा, चौथे पे यही आएगा, 5वें पे यही आएगा। बिल्कुल ये बात असल ये है कि अगर 2020 का मैच हो गया तो वाकई फिर हमें चेंज तो करना चाहिए, और जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, मोइन ने कहा कि नहीं, अगर किसी को बिठा देते हैं तो वो नर्वस हो जाता है, वो समझता है उसका कैरियर ख़राब हो गया, ऐसे नहीं होता। बड़ा प्लेयर कभी भी उसको नर्वस होना ही नहीं चाहिए। अगर वो नर्वस हो रहा है कि अगर हम रिजवान को कह देंगे बेटा तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, तो वो कह देगा नहीं यार मेरी तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाए, है ना, वो नहीं छोड़ रहे अपनी जगह, नहीं, तो उसका मतलब है मेंटली ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। अगर शादाब को बोले यार एक दिन रेस्ट कर लो, तुम वो सारे के सारे मैच खेलें अफगानिस्तान के खिलाफ, मैं ये कह रहा था उसको बिठा के बोले किसी और को चांस तो देखे थे, कि उससे अगर उसके जहन में ये ख्याल आ जाए कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मेरी जगह इनसिक्योर हो गई है, तो दैट्स मीन ही इज़ नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग।
बंदे को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं नया प्लेयर तो नहीं सीखू भाई, आप देख रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं पुराने ही प्लेयर को मैच दे दो बस, सिर्फ मैच जस्ट फॉर द सेक कि गिव हिम अ चांस। मैं तो वैसे पुरानी सीरीज की बात कर रहा हूं, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो खेले में तो देखा हुआ है कप्तान ने, उनकी एबिलिटीज का पता है उनको। ऐसी बात नहीं की बात कर रहे हो आप, किस प्लेयर की बात कर रहे हैं? मैं तो अफगानिस्तान के दौर की मैं बात कर रहा था कि उसमें चांस देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर इब्रार को भी आप खिला देते अगर एक आधा मैच, तो उससे कोई एक आधा मैच हमारी है जो अप्रोच कैजुअल है जी, इसको भी खिला दो, उसको भी खिलाने की भाई इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच टीमें ऐसे ही बनती हैं, नए लड़कों को आप चांस खिलाकर देखते हैं। इसके पीछे सोच क्या है पहले ये जान लें। इसके पीछे सोच ये है कि पाकिस्तान को एक विकेट टेकिंग स्पिरिट चाहिए जो कि इस वक्त नहीं है। ये सोच नहीं है, ये परफॉर्म करने की। एक लड़का ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहा है, बाहर से उठा के तो नहीं ला रहे ना। टेस्ट के अंदर उसने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए अब्दुल रज़ाक की बात सुन लेते हैं। ये भाई ने कहा है कि सवाल किया उन्होंने कि ये हो सकता है, पहले तो देखना पड़ेगा 20 ओवर में टोटल कितना है। नहीं टोटल कितना है सर, मेरा ख्याल है नहीं देखें ना, अगर 20 भी 35 तक जाएगा मैच। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर जब बात वही चल रही है ना कि 20 ओवर में ये चेंजिंग हो सकती नहीं हो सकती, पहले तो देखना पड़ेगा टोटल कितना है। अगर 150 है तो फिर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी अगर 20 ओवर में 200 चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं, पहले तो टोटल देखना पड़ेगा ना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है कि पहले आप टोटल तो देखें कि कितना दरकार है। क्या आपको शुरू में एक 50-60 रन की क्विक इनिंग्स की जरूरत है तो ठीक है आप कर सकते हैं, नहीं है और अगर रीचेबल टोटल है तो फिर आप वही इमाम और फखर के साथ जाएं, दोनों खुल के खेलते हैं तो बहुत ज्यादा दबके तो नहीं खेलते। लेकिन दानिश मेरे लिए तो कोई इतनी मुश्किल सिचुएशन नहीं है, ना इक्वेशन है। और जिस तरह बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है, T20 क्रिकेट में भी 250 हो गए, तो ये इतना बड़ा स्कोर है नहीं। और जिस माइंड के साथ आपके बैट्समैन खेलते हैं, रन अ बॉल बैटिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर 20 ओवर में भी आपको 203 रन करने, 180 20 रन के 20 गेंदों का फर्क आ रहा है ना, मेरा ख्याल इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। एक मामूली सिचुएशन से इंडिया की टीम गैर मामूली पोजीशन में आई है। थोड़ा सा ये 200 स्कोर जो है ना मुश्किल होगा। अब 160 150 ये वो वाली पिच नहीं है जिसमें फौरन बॉल बल्ले पे बॉल आ रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा बाउंस में वेरिएशन है। आपके बॉलर्स ने जो ड्रॉप था वो डन किया, आपके बॉलर्स ने जो ड्रॉप था वो डन किया। अब ये जो बैट्समैन आपके खेल रहे हैं, ये 3 साल से यही खिलाड़ी खेल रहे हैं। अफगानिस्तान में भी यही खेल रहे हैं, कीनिया के खिलाफ भी यही खेल रहे हैं, नेदरलैंड के खिलाफ भी यही खेल रहे हैं। अब आपको टीम पड़ी है ना, अब आप यहाँ पर अपने मसल शो करें। अब आप बताएं यार हम किस तरह चिप इन करते हैं, किस तरह टीम को उठाकर लेकर चलते हैं। आईसीसी रैंकिंग के टॉप प्लेयर्स हैं, आपको जवाब देने का टाइम है। आज आपके शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि भाई सिर्फ नई बॉल से बॉल नहीं डाल सकता, मैं पुरानी बॉल से भी आपको विकेट लेकर दे सकता हूं। थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, उन्होंने आखिर में भी आपको पकड़ के दिया इंडिया को, वरना लग रहा था वो 300 ले जा रहे हैं। अब सारा गेम बैट्समैनों का फिनिश करना चाहिए। बेशक पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो इस वक्त सेटल्ड हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस उनको मिल चुका है, लेकिन कोई वजह है कि इन कंडीशंस पे या विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, शुभमन गिल ने इनिशियली स्ट्रगल किया। यस, वो एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पेस अटैक के सामने थे जब ही स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इंडियन पेस अटैक भी कोई मामूली पेस अटैक नहीं है, वो इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना जानता है। तो पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा आसान होगा नहीं। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। सही जय हुसैन, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्श, मुइन खान सब हमारे साथ रहेंगे। आप भी मैच एंजॉय करते रहें, मैच नहीं चल रहा तो हमारे साथ एंजॉय करते रहें।